करने वाले हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। ठीक है, तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया तो मैंने कहाँ मिस्टेक की थी, मैं आपको सारे एज केसेस भी बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुश क्या होता है। पुश में क्या होता है कि आपके जो भी एलिमेंट है वो पुश होंगे बैक में, मतलब पीछे से आते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब कहीं भी पॉप करना है तो क्या होगा कि सामने से पॉप होता है ना। तो 2, फिर 2 को अगर कर दिए तो फिर 3, ऐसे होता है। अब उसके बाद देखो हम लोग इसमें क्या लेते हैं, 2 चीज़ें लेते हैं। वो है, एक है फ्रंट और एक है रेयर। फ्रंट किसको एकदम पॉइंट करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, और रेयर किसको पॉइंट करता है, जो आपका लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका साइज़ का क्या है। मान लो मैंने फ्रंट से वाला हटा दिया तो फ्रंट अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, फ्रंट यहाँ आ गया। अब एरे है, एरे तो इंडेक्स पे चलता है, तो यहाँ तो 0 था, अब यहाँ क्या आ गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो साइज़ कितना हो गया, 3 - 1 + 1 है ना। तो ये क्या हो गया, रेयर माइनस फ्रंट +1। ये फॉर्मूला है। मैंने क्या कर दिया था पता है, गलती से मैंने बोला भाई रेयर जिस इंडेक्स पे होगा है ना उतना ही होगा, +1 कर दो साइज़। पर ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यार, आपने पॉप यहाँ पे होता है ना सामने से, और सामने से पॉप हो गया तो 0 वाला इंडेक्स पे तो -1। तो हम लोग यहाँ पे कैसे पॉप करते हैं, ये वाले को ना बस हम फ्रंट को आगे बढ़ा देते हैं, बस ऐसा करते हैं पॉप में। तो हमारा साइज़ अब कितना हो गया है, फ्रंट माइनस रेयर +1। ठीक है, तो हमने साइज़ तो पता लगा लिया। एम्प्टी है कि नहीं, एम्प्टी है कि नहीं कैसे, पुश और पॉप पे भी जाएंगे, पर एम्प्टी है कि नहीं कैसे पता चलेगा। एम्प्टी कैसे, अगर मान लो कि फ्रंट को हम लोग पहले लिए हैं -1 और रेयर को भी लिए हैं -1, मतलब कहीं अभी एम्प्टी है, पूरा खाली। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो रही होगी, इसका मतलब ये हमारा एम्प्टी है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या है, पुश पॉप कर दिया, साइज़ मिल गया। पुश और पॉप देखते हैं, पुश कैसे करते हैं। जैसे ही मान लो, मैंने हमेशा आपको, जब वो भी मैं समझा रही थी आपको, तो मैंने बताया था पुश में 2 कंडीशन होगी। जब आपका ओवरफ्लो होने वाला हो, मतलब जगह है ही नहीं और हम डाल रहे हैं, और एक नॉर्मल केस हो, है ना, वो वाला होगा। तो देखो अभी क्या है, ओवरफ्लो मतलब कि हम लोग कहाँ से पुश करते हैं, बैक साइड से ना। से 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फ्रंट तो यहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा रेयर। तो ओवरफ्लो कब होगा, जब आपका जो रेयर है वो इक्वल टू साइज -1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो सामने से तो हट गया, लेकिन अब हम सामने यहाँ पे डाल नहीं सकते ना, पुश तो पीछे से ही होता है। तो ये 1 2 3 है ना। तो अब हम इसमें और नहीं डाल सकते अगर यही फिक्स साइज़ है तो। ठीक है, तो ओवरफ्लो की कंडीशन कब होगी, जब रेयर क्या हो गया, साइज़ -1 हो जाएगा, तो हम इसमें और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, जगह खाली है सामने की, बट नहीं कर सकते। नॉर्मल वाला केस क्या होगा, बाकी जितने भी केसेस आपके बच गए वो सारे नॉर्मल वाले केस हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कैसे, देखो स्टार्टिंग में आपका रेयर और फ्रंट दोनों एक जगह था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एम्प्टी वाला केस है। देखो जैसे माने थे केसेस देखते, एम्प्टी वाला केस है। अभी ये खाली है, क्यों, फ्रंट भी यही है, रेयर भी यही है, दोनों -1 को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर एम्प्टी वाला केस है तो क्या करोगे, आप रेयर को बढ़ा दोगे और रेयर के अंदर क्या डाल दोगे, AR रेयर के अंदर अपनी जो भी वैल्यू है ना, और उसके बाद फ्रंट को भी आप ++ कर दोगे, फ्रंट भी तो आना चाहिए। तो फ्रंट अब 0 हो जाएगा, रेयर भी 0 हो जाएगा, और इसमें मान लो 1 डाल दिया, तो आपका रेयर फ्रंट यही है। अगर एम्प्टी नहीं है, जैसे बिना एम्प्टी वाला केस है, जैसे एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो फ्रंट तो यहीं रहेगा, फ्रंट तो कहीं हिलने वाला नहीं है, एम्प्टी वाला केस है। नॉन एम्प्टी में क्या हुआ, आपने क्या किया, रेयर को क्या कर दिया, ++ कर दिया। ठीक है, रेयर को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे आ गया रेयर। ठीक है, और AR रेयर में आपने क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी। पर हमको यहाँ पे फ्रंट बढ़ाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, एम्प्टी वाले केस में फ्रंट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है
वो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने लिखा था तो मिस कर दिया। तो मैं आपको जैसे जैसे टेस्ट केसेस भी कैसे, मतलब कौन कौन से केसेस लेके करना है तभी आपका कोड फॉर्म होगा, ठीक है। तो एम्प्टी वाला केस भी आएगा, एक नॉर्मल केस भी आएगा, और एक वाला केस आएगा जब रेयर किसके इक्वल हो जाएगा, साइज -1 के, ठीक है। तो आप तो बोलोगे नहीं अलाउ ही नहीं है इसमें, तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो चलो तो देखते हैं ये वाला कोड। देखो हमने एक डायनेमिक एरे बनाया, साइज़ ले लिया, इतना साइज़ हम पुश करेंगे, एक फ्रंट लेते हैं एक रेयर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटी आई कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू दी, -1, ठीक है। पुश, अगर ओवरफ्लो की कंडीशन कब होगी, जब हमारा साइज़ -1 हो गया, तो हम तो डाल ही नहीं सकते। एक मैंने जो आपको बोला ये जो मिस हो जाता है, एम्प्टी वाला केस लेना है, ठीक है। एम्प्टी वाले केस में दोनों वही हैं, तो फ्रंट को हमको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट और रेयर दोनों को हमको अपडेट करना पड़ेगा। और बाकी वाला जो केस है, बाकी जो केस है उसमें सिर्फ रेयर को बढ़ाना है, फ्रंट पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ रेयर पे बढ़ा दिया। अब हम पॉप पे आते हैं। देखो जैसे जैसे मैं आपको समझाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप मतलब सोचो, बिल्ड करोगे कैसे होगा, ठीक है। फिर इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब पॉप पे आते हैं। पॉप पे भी हम केसेस लेंगे, पॉप पे भी केस लेंगे। पॉप पे क्या केस हो सकता है कि भाई वो तो एम्प्टी है, तो अब उसमें क्या करोगे, तो अंडरफ्लो की कंडीशन होगी। मान लेते हैं नॉर्मल केस जिसमें वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और एक केस जो मैंने मिस कर दिया था, ठीक है, ये वाला भी आपको मैं बताऊंगी कौन सा केस है। देखो अगर एम्प्टी है, अगर फ्रंट भी -1 है और आपका बैक भी रेयर भी -1 है, तो एम्प्टी है तो ये तो अंडरफ्लो हो जाएगा। अब नॉर्मल केस है, मान लेते हैं 2 एलिमेंट है 1 2। पॉप कहाँ से होता है, सामने से। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को हम क्या करेंगे, फ्रंट चाहते हो तो आप कर सकते हो, फ्रंट में क्या कर देते हैं, -1 की वैल्यू डाल देते हैं जस्ट फॉर द सेक कि हमको पता चले। नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हो, फ्रंट ++, ठीक है। ये नहीं आ गया, फ्रंट यहाँ पॉइंट करे, ठीक है। ये हो गया। एक केस है जो कि मैंने मिस कर दिया था, और वो है 1 एलिमेंट केस। 1 एलिमेंट केस, 1 एलिमेंट केस का क्या है, जैसे मान लो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट है। अब यहीं रेयर है, यहीं फ्रंट है, ये कितना है, 0 और 0, ठीक है। अब मैंने इसको पॉप कर दिया। अब पॉप कर दिया तो फ्रंट को तो मैंने आगे बढ़ा दिया, कि अगर ये वाला केस नॉर्मल केस के अंडर फॉल करता तो मैंने फ्रंट को तो आगे बढ़ा दिया। फ्रंट क्या इतना हो गया, 1 हो गया। पर रेयर तो अभी भी 0 ही है, रेयर तो अभी भी 0 है। ये कैसे हो सकता है कि फ्रंट आगे निकल गया है और फिर, अच्छा देखो, अब फ्रंट 1 है, रेयर 0 है, तो फ्रंट तो इनवैलिड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जो कि है ही नहीं, और रेयर कर रहा है अभी भी 0 इंडेक्स को। तो ये वाला जो 1 वाला जो केस है ना, इसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही आप पॉप कराते हो तो ये खाली हो जाता है, तो ये आप तो फ्रंट को 1 में पुट करा रहे हो, रेयर 0 में, ये कैसे हो सकता है, ये सब है ही नहीं। तो जैसे आप एक एलिमेंट को आप वो कराते हो, पॉप कराते हो, तो आप दोनों को अपडेट क्या करके क्या कर दोगे, -1। और कोई किसी केस में दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल केस में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रंट को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर मेरे को पॉप करना है, फ्रंट को मैंने आगे बढ़ा दिया। इसको पॉप करना है, फ्रंट को मैंने आगे बढ़ा दिया। इसको पॉप करना है, फ्रंट को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये एक एलिमेंट बचा, यहीं पे रेयर है, यहीं पे फ्रंट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि रेयर जो है, मतलब फ्रंट्स को तो आपने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया तो वो तो 6 हो जाएगा मान लो, है ना। मान लो 5 0 से स्टार्ट होता है तो 5 हो जाएगा, और रेयर क्या हो जाएगा, वो तो 5 ही आएगा। तो ये केस नहीं होना चाहिए। जब एक एलिमेंट है बच्चा और जब वो उसको हमने ख़त्म कर दिया तो क्या हो जाना चाहिए, हम दोनों अपडेट करके -1 के बाद एम्प्टी हो गए। तो ये वाला केस आपको नहीं बोलना है। तो मैंने वही लिखा है पॉप में, आपको दिखाती हूँ कि अगर दोनों इक्वल है -1 के, तो फिर तो भाई अंडरफ्लो है। अगर इक्वल है, सिर्फ 1 एलिमेंट वाला केस है, तो मेरे को फ्रंट को तो -1 करनी है, तो हमको रेयर को भी अपडेट करना है। और जो लास्ट वाला केस है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अभी चीज़ फ्रंट पे हो, उसको -1 के अपडेट कर दो और फ्रंट को आगे बढ़ा दो, बस इतना ही करना है, ठीक है, बस। और हाँ, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले वाला भी देख लेते हैं। डिस्प्ले में क्या करेंगे, अगर भाई एम्प्टी है तो क्या ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया था। आई 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अगर मान लो सामने से आपने कुछ पॉप कर दिया तो, है ना, 0 से स्टार्ट होना होगा।
यहाँ से मान लो अपने कुछ पॉप कर दिया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रंट से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, रेयर तक जाएगा। तो कुछ पॉइंटर जो मैंने आपको बताए उसको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो इसमें मैंने सारे केसेस लिख दिए कि साइज़ कैसे निकालते हैं, डिस्प्ले हमेशा फ्रंट से कराते हैं। क्या पता अगर आपने सामने से किसी चीज़ को आपने पॉप कर दिया तो यहाँ से थोड़ा ना कर सकते, फ्रंट से ही कराना है ना, ठीक है। पुश में भी आपका 3 केस मैंने आपको बताया कि देखो, या तो कैपेसिटी फुल हो गई, या तो आपको नॉर्मल केस, या तो एम्प्टी वाला क्यों स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें आपको रेयर को भी अपडेट करना है, रेयर को भी अपडेट करना है, क्योंकि वो अभी कहाँ -1 को पॉइंट कर रहा है, सॉरी फ्रंट को भी अपडेट करना है। रेयर को तो करते ही है, इसमें क्या फ्रंट को अपडेट करना है, ठीक है। पॉप में भी आपका जब एम्प्टी है तो भाई तो कुछ कर ही नहीं सकते। नॉर्मल केस में क्या करना है, बस फ्रंट को आगे बढ़ा देना। एक एलिमेंट वाले केस में क्या करना है आपको, रेयर और आपका जो फ्रंट है उसको किस पे पॉइंट करना है, -1 पे, ठीक है। टेस्ट केस कर लो, अगर आप इसको पॉप करना चाहोगे तो आपको इनवैलिड हो जाएगा। मतलब ये सब केसेस आप लोगे, जैसे पुश करना है 40 को, है ना, तो अभी तो आपका एम्प्टी है, और दोनों -1 को पॉइंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें डालना चाहोगे तो आप अपना रेयर को तो बढ़ा दोगे, बट आप अपना फ्रंट को पूछोगे तो आपको फ्रंट को भी यहीं लाना है ना, इसलिए अलग केस दिया है। जैसे इसको पॉप करेंगे तो पॉप होगा ये, पर साइज़ क्या होगा, फ्रंट यहाँ है, रेयर यहाँ है, तो रेयर माइनस फ्रंट +1, तब आपका होगा। और डिस्प्ले भी आपको इसी करना है, अगर आप 0 से कराओगे तो ये वाला भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको टेस्ट केसेस दिए हैं, ये आपका कोड है, मैं कोड में भी लिख दूँगी सारी चीज़ें। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।